वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, अब हमारा सेगमेंट है वाओ। सर ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है। वाओ का मतलब है जी वर्ल्ड ऑफ विजडम या वर्ड्स ऑफ विजडम। उसमें आज जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ बहुत अहम है, वो है सुस्ती। सुस्ती सुस्ती, लेजी पुना। जी, लेजी पुना कह लें। आलकस भी कहते हैं उसे जी। एक्चुअल उर्दू में जो उसे कहा जाएगा वो है काहिली। काहिली। राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इन्होंने क्या कि अच्छा मैं बताता हूँ, अंग्रेजी का एक फ्रेज है जो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। उसका मतलब ये होता है घोड़े के मुंह वाला। नहीं, और उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जंग की कहानी सुननी है तो जंग में सबसे आगे तो घोड़ा होता है। जी बिल्कुल। सवार से पहले वो आगे जाता है। तो अगर वो कहानी सुनाए जंग की तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक किसकी बात हो सकती है? तो अगर कोई बात ऐसा आदमी आपको बताए जो एडी लंबी गल है नहीं, असी भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। चलो जो भी सुई सानू कह ना कह ले, आगे चलो। सुस्ती के हवाले से ना, जैसे इन्होंने काहिली कहा जी, काहिली जो है और सुस्ती तकरीबन एक चीजें हैं, वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं, लेकिन काहिली आम तौर पे इस्तेमाल उस आदमी के लिए होती है जो वक्त आने पे भी काम ना करे। मतलब इम्तिहान आ गए हैं और उसने सोचा था कि मैं आखिरी महीने में पढ़ लूंगा, लेकिन वो आखिरी महीने में भी ना पढ़े, फिर वो सोचे मैं आखिरी 10 दिन में पढ़ लूंगा, ना पढ़े, एंड जिस दिन इम्तिहान है वो उस दिन तक ना पढ़े, तो वो काहिल आदमी हो जाता है। जो सुस्त आदमी होता है वो आखिरी 10 दिन में पढ़ता है, आखिरी 1 महीने में पढ़ता है, आखिरी 1 घंटे में पढ़ता है, वो काम करता है, लेकिन वो बिल्कुल उस वक्त करता है जब पीछे वक्त बाकी नहीं रह जाता। उसको अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेटर भी कहते हैं और उसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो उन्हें पता है कि कर तो मैं जाऊंगा, अभी क्यों करूं, कल करूं, परसों करूं, तरसों करूं, तो करते करते अब आके एक अंदाजे के मुताबिक 96% दुनिया के जो लोग हैं वो सुस्त हो चुके। अच्छा, और आप ये देखें, सुस्ती की एक मिसाल ये भी है कि आपके घर में अब ग्रोसरी भी पहुंच जाती, आप 100-150 ऊपर दे लेते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जाते। आपको पता है, फोन उठाना, नंबर ढूंढना, नंबर मिलाना, फिर उससे बात करना, फिर उसका वेट करना, जाके दरवाजा खोलना, सामान पकड़ना, अंदर लाके किचन में रखना, शॉपर खोलना, उसमें से निकालना एक टास्क है। इधर थोड़ी देर लेट जाएं, आराम कर लें। अरे इर्जा ने सारी डिटेल बता दी है, विच पैसे नहीं देते इन्हें। एक एनिमेटेड फिल्म है ना वॉली, जिसमें लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनके जॉइंट्स जो है वो इतनी स्पेस आ जाती है। लो जी आ गई फिल्म, फिर आ गई जी फिल्म। देखो बच्चे पढ़ते केड़े वेले है। इसीलिए तो मैं पढ़ाता ही फिल्म हूँ। इसका हल जो बताया गया है, जिस पर बहुत मेहनत के बाद ये फैसला किया गया कि हल तो बड़ा पुराना है लेकिन हल बेहतरीन है, वो टू डू लिस्ट है। आज के दौर में भी और आज से 1000 साल पहले भी वही थी टू डू लिस्ट। मुझे तो एंजाइटी होती है टू डू लिस्ट से भाई। इसका एक हल और भी है। वो क्या? आप उसको टू डू लिस्ट के बजाय सेगमेंटल अटेंशन का नाम दे दें। टू डू लिस्ट से फिर भी आसान लग रहा है, ये सेगमेंटल अटेंशन लिख के तो मजीद एंजाइटी होगी। हाँ, बात ये है, आपने भी ठीक बात की, आपने भी ठीक बात की। इस मसले को ढूंढा गया कि ऐसा क्यों होता है यार कि लोग ये कहते हैं कि हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें और ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। तो पता ये चला कि सब लोग बना रहे हैं सेल फोन के ऊपर, सब लोग बना रहे हैं उसे कंप्यूटर के ऊपर। आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन को खत्म करने का एक शानदार तरीका है कि आप कलम उठा लें। अगर आपको लिखना नहीं आता, आप कुछ बनाना शुरू कर दें। आपको सुबह सब्जी लेने जाना है, आपको लिखना नहीं आता सब्जी, तो गाजर बना लो, आलू बना लो, आप बना तो सकते हैं ना। नहीं वो भी सारे पेंटर कोई होवे तो बना ले, उतना कितना बन सकता। पेंटर बना लेता होता सर। अब पेंटर तो नहीं बना सकता। देखें, बात यह है कि टू डू लिस्ट सुस्त आदमी से बनवाए कौन? असल एड्रेस करने की बात यह है, आज के दौर के इंसान ने अपने दिमाग को ऑर्डर देना बंद कर दिया है और ऑर्डर का मानना दिमाग ने बंद कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप टू डू लिस्ट बना ही लेते हैं तो लोग एक गलती करते हैं, वो गलतियां ढूंढी गई, उसमें गलती ये लिखी गई कि आपको सुबह जाके दूध लाना है। मिसाल के तौर आप टू डू लिस्ट में लिख लेंगे दूध, ओके, पूरी बात। आपको लिखना चाहिए कि तुम्हें सुबह दूध लाना है। आपको हुक्म के अंदाज में उसको लिखना चाहिए। अफर्मेशन भी होगी आपके लिए। अच्छा, शुरू में आपको ये भूल भी जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप पहले टू डू लिस्ट ना बनाएं,
पहले आप खुद को ऑर्डर करने की आदत डालें. So the only difference is कि आपने अपने ब्रेन को ऑर्डर करना छोड़ दिया. एक तो वो ऑर्डर करना शुरू कर दें, पहली बात. बिल्कुल सही. दूसरी बात, जब टास्क इकट्ठे होते जाते हैं ना तो एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है. बिल्कुल. ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, मुझे पता है आपने नहीं मारनी, आप आए इधर. अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आपने कहा है कि माइंड हमें ऑर्डर करता जी. है, उसका डायरेक्ट लिंक शायद डोपामीन रिलीज होने से है. जी. फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे मेरे माइंड को रात 3 बजे स्क्रॉलिंग करने तक तसल्ली मिलती है तो वो कॉन्स्टेंटली डोपामीन रिलीज कर रहा है. जी बिल्कुल कर रहा है. क्यों? उसकी वजह ये है कि वो नशई हो चुका. हाँ जी. ਯਾਰ ਕੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. डोपामिन जो है जब आपका बढ़ जाता है तो ये पेशेंट है ये. कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद एक्टिव होते हैं लेकिन आप कुछ लोगों से मिलते हैं जो इतने सुस्त होते हैं कि आप में भी सुस्ती ऑटोमेटिकली आ जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत एक्टिव आती हूँ घर से, मैं जैसे इधर आती हूँ तो पता लगता है जी कि आगा साहब को देखती हूँ वो सो रहे हैं, खराटों की आवाजें आ रही ਗੱਡੀ हैं. ਜੋ ਉਤਰੀ ਨਾ, जी जी 1 2 ਤੇ 3 मैंने एक दिन पूछा कि तू होस्ट है या कैंगरू है. नहीं चाकू चौपन. ओए ओए ओए, तू मैंने ईमानदारी ने दस तेन कितनी देर होगी हांडी रोटी कीते. नहीं, हंडिया रोटी तो लाइक मेरा ओए होई ते औरत दा काम है घर दे विच. आप खुद नहीं पकाते? मैं खुद पकाता हूं. ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ? जी ਉਹਨੂੰ नहीं सिखा के भेजा, मैं की करा. ਅੱਛਾ. और ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. फिर दानिश साहब आएंगे, हाँ यार आज तो यूनिवर्सिटी. तो मैं ये पूछ रही थी कि लोगों का इन्फ्लुएंस होता है आप. जी बिल्कुल, लोगों का आप पे इन्फ्लुएंस होता है, आपके एनवायरनमेंट का आप पे इन्फ्लुएंस होता है. ये तो चलें, आप तस्लीम करते होंगे कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मेरे वो उस वक्त फुल होते हैं जब मैं सीट पे बैठा होता हूँ. बिलीव मी, द मिनट आई से कि अच्छा नाज़रीन मिलते हैं अगले शो में, उसके बाद इस तरह ड्रेन होता हूँ मैं कि मुझसे बात भी नहीं हो पा रही होती. मेरे साथ कभी वापसी पे उमर साहब हो तो उनको अंदाजा होगा. ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਨਸ ਦਬਾਈ ਏ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ. सबसे पहला काम यह है कि आदत डालें खुद को हुक्म देने की. आजकल आपके जो दिमाग हैं 96% लोगों के समेत मेरे, उनका हाल ये है कि वो एक नशई दिमाग है. वो दिमाग ये चाहते हैं कि उनको नशा मिलता रहे, और उनका जो नशा है वो डोपामीन है जैसे आपने कहा, और वो उनको मिलता है आपकी सुस्ती से और काहली से. अपने दिमाग को हुक्म दे दें कि आज के बाद तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, फिर अपनी टू डू लिस्ट बनानी शुरू करें. दूसरी बात, जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है टू डू लिस्ट बनाने से, याद रखें कि अल्लाह ताला ने कलम में एक ऐसी अजीब ताकत दी है कि आप कुछ बनाना शुरू कर दें, डूडलिंग शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है. गलती क्या है टू डू लिस्ट बनाने में? हुक्म के अंदाज में लिखना है कि तुम्हें कल सब्जी लानी है, तुम्हें कल फलां अपना बिल जमा करवाना है, पूरा लिखें. आखिरी जो गुजारिश है वो ये है कि उसके आगे टाइम लिख दें कि फलां आदमी से तुम्हें मिलना है, आगे लिख दें 1 घंटा. आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा इस काम को नहीं देने. और एक चीज सबसे बड़ी, हमारा मसला काम शुरू करना नहीं है, आपका मसला एंड करना है. ये था मोती कि हमें एंड करना नहीं आता. अगर फेसबुक खोल लिया उसको बंद करना नहीं आता. अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं बात को एंड करना नहीं आता. अगर फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म को थोड़ी देर के लिए रोकना नहीं आता. एंड करना सीखें. Learn to end the things so you can start a better thing. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜੀ ਜੀ. ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੈ. नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा. भी मिलते हैं ब्रेक के बाद. ਇਹ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ. जी जी. ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? यार कुछ नहीं किया यार. वो यहाँ की कोई बात कर रहा. और तेरी ऐसे हरकत तो तेन उन्हें कुछ किया होना. यार कोई भाभी दे मुतलका गल दस, फिर मेरी भी दसनी आ.